वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता। आज हम चर्चा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पहला अपना श्लोक बोला है भगवत गीता में, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कुल 574 श्लोक गीता में बोले हैं। तो ये दूसरे अध्याय का सांख्य योग का दूसरा श्लोक है। अब इसमें महर्षि वेदव्यास ने लिखा है श्री भगवान उवाच। श्लोक इस प्रकार है, कुतस्तव कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐस्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन। तो यहां भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि श्री भगवान उवाच। इससे पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है संजय उवाच। जब संजय बोलते हैं संजय उवाच, अर्जुन उवाच जब अर्जुन बोलते हैं, और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, उन्होंने श्री भगवान उवाच लिखा है। अब भगवान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो भग और वान, वान प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। अब भग सब शब्द 6 संज्ञा इसके साथ जुड़ती हैं। समस्त ऐश्वर्य, समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त श्री, शोभा को बोलते हैं श्री, समस्त वैराग्य और समस्त मोक्ष, जो इन सब का स्वामी है। भग, भग धातु से आया ये शब्द। और वान प्रत्यय लगा हुआ है। वान प्रत्यय कैसे लगता है? जैसे धनवान, बलवान, दयावान। जो बल को धारण करता है वो बलवान, जिसके पास धन है वो धनवान, और जो जिसके पास दया है, असीमित दया है, वो दयावान। तो इन ये जो 6 संज्ञाएं हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, इनको धारण करने वाला जो है वो उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द की व्याख्या है। तो श्री भगवान उवाच। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उन्होंने डांट लगाई है कि ये तू क्या कर रहा है, तू कुतस्ते कश्मलम इदम। कुतः मतलब कुतः और तव की संधि हुई है, कुतस्थ हो गया है। कुतः कहां से आया तेरे में, तब कश्मलम ये अज्ञान, ये बेफजूल की बातें। इदम विषम, ये विषम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में। इस विषम परिस्थिति में, युद्ध के बीच में, युद्ध अभी आरंभ होने वाला है, समुपस्थितम, तेरे अंदर आया कैसे? अब ये समुपस्थितम शब्द भी है कि स्वतः आ गया है तेरे अंदर, स्वतः आ गया अपने आप। कैसे? बिना किसी कारण के। तो भगवान कह रहे हैं ये जो विषम परिस्थिति है, युद्ध आरंभ होने वाला है और तूने पूरे युद्ध की तैयारी की है। तूने धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने में मशवरा दिया है और उसको सेनापति बनाया है। तूने पूरी रणनीति बनाई है युद्ध की। और जब ये टाइम आया है, जब युद्ध आरंभ होने वाला है, अब तू हथियार रख के बैठ गया है। हम सब ऐसा करते हैं। हम कोई एग्जाम देने गए, हमने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने जाते हैं कोई भी, या कोई घर में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा होता है, या किसी की शादी है, या परिवार में कोई बीमार होगा, विषम परिस्थिति जब हो जाती है जिसमें आपको परफॉर्म करना ही है, कोई आपके सामने ऑप्शन नहीं है। आपके पिताजी बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाना है और आप बैठ गए और अब रोने लग गए। तो ये वो अर्जुन वाली स्थिति है, विषम परिस्थिति। भगवान ये कह रहे हैं कि कुतस्तव कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, तेरे अंदर ये जो अज्ञान रूपी जो ये कश्मल है, कहां से आया? आया कहां से? तू तो क्षत्रिय है, तेरे में तो नहीं होनी चाहिए बात। ये क्षत्रिय के लिए तो युद्ध एक तरह का
स्वर्ग प्राप्ति का स्थान है। तो वो तो इच्छा करते हैं कि हमें युद्ध मिले, हम युद्ध करें, अपना कर्तव्य कर्म करें। फिर भगवान ने अगली पंक्ति में कहा है, 3 शब्द यूज किए हैं, अनार्य जुष्टम। अब उस वैदिक काल में जो आर्यन थे, आर्यन जो थे, वो केवल और केवल उनके सभी कर्म, जो भी वो कर्म करते थे, वो केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होते थे, केवल मोक्ष प्राप्ति। वो धार्मिक रहते थे, एथिकल, वो जीवन का जो भी ज्ञान है उनको संपूर्ण था, जो भी जीवन से जुड़ता है चीजें, वो सब जानते थे। और वो पवित्र रहते थे, कुछ भी गलत नहीं करते थे, उनको मोक्ष पाना था। मुमुक्षु थे वो। मुमुक्षु का अभिप्राय है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मुमुक्षु। तो भगवान कह रहे हैं ये अनार्य जुष्टम है, आर्य द्वारा सेवित नहीं है जो तू कर रहा है, अनार्य जुष्टम है। फिर ऐश्वर्गम है। वैदिक काल में ये पहली सीढ़ी तो है मुमुक्षु की, मोक्ष की इच्छा के लिए, ये पहली सीढ़ी है, सबसे ऊंची सीढ़ी है। उससे नीचे है ऐश्वर्गम। वैदिक काल में लोग स्वर्ग की इच्छा रखते थे और स्वर्ग की इच्छा के लिए कार्य करते थे कि हम ऐसा कुछ करें कि हमें स्वर्ग मिल जाए। इच्छा है, कर्म बंधन बनेगा वो बात की बात है। स्वर्ग में जाके मोक्ष और स्वर्ग में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि मोक्ष में जाके आप जीवन मुक्त हो जाते हो, फिर आपका जन्म नहीं होता दोबारा। लेकिन अगर आपको स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग के सुख भोगने के बाद आपको फिर वापस जन्म लेना पड़ता है मनुष्य होने। ये मोक्ष में और स्वर्ग में ये मेजर एक फर्क है, तो इसलिए ये उससे नीचे की सीढ़ी है मोक्ष से। अब तीसरा है अकीर्तिकम, कि तेरा जो ये तू हथियार रख के बैठ गया है ना, तो तेरी तेरी अकीर्ति हो जाएगी जग में। जग में लोग तेरे पे हंसेंगे, तेरी आलोचना करेंगे, कहेंगे ये कैसा क्षत्रिय है, कैसा वीर है, युद्ध हुआ, युद्ध में लड़ाई नहीं। और उसके बाद भगवान ने कहा अर्जुन। अब अर्जुन शब्द भी इसका अभिप्राय होता है स्वच्छ, पवित्र, सरल। कि अर्जुन तू पवित्र है, तू निश्चल है, तू स्वच्छ है, तो तेरे अंदर ये कैसे आया? तो उसको डांट लगाई है भगवान कृष्ण ने। ये भगवान का पहला श्लोक है, जो सर्वप्रथम 574 में से पहला श्लोक भगवान ने गीता में बोला है। कल हम चर्चा करेंगे उनके अंतिम श्लोक की, जो उन्होंने गीता में 18वें अध्याय में 72वां श्लोक बोला है। कल हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, ओम शांति 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 ओम।